हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। हमें नीचे कुछ डेसिमल दे रखे हैं, उनको फ्रैक्शन में लिखना है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट फॉर्म, और उसके बाद उस फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। जैसा कि मैंने आपको अपनी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपने वो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे 0.6 दिया हुआ है तो इसमें सिंपल सा तरीका होता है, आपको ये काउंट करना है कि इसमें पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, पीछे से कितने डिजिट्स के बाद है, पीछे से चेक करना होता है। तो पीछे से एक डिजिट के बाद है तो आपने 1 लगा के 1 0 लगा देनी है। अगर 2 के बाद होता तो 1 लगा के 2 0 लगा देंगे, यानी कि 100 लिख देंगे। 3 के बाद होता तो 1000 लिख देते। ये इसका तरीका है। तो ये हमने एज ए फ्रैक्शन लिख दिया इसको। अब इसने लोवेस्ट फॉर्म में बोला है तो हम इसको कट कर लेंगे। 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया हमारा 3/5। इस तरह से हमने सारे पार्ट करने हैं इसके। बी पार्ट पर आते हैं। 2.5 दिया हुआ है, इसको हम 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पीछे से एक के बाद ही पॉइंट है। अब ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर बन जाएगा 5/2। उसके बाद हम इसका सी पार्ट पर आते हैं। 1.0 1.0 का मतलब है 1 बाय में 10, एक के बाद पॉइंट है तो 1/10, और ये कट नहीं रहा है तो 1/10 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट है हमारा 3.8। 3.8 में भी एक के बाद पॉइंट है तो ये बन जाएगा 38/10, और ये 2 की टेबल से कट रहा है तो 19, और ये 2 की टेबल से कट रहा है 5, तो ये आ जाएगा 19/5। उसके बाद हमारा ई पार्ट है। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में है 13.7। 13.7 का मतलब 137 बाय में 10, क्योंकि ये भी एक के बाद पॉइंट है पीछे से, लेकिन ये कट नहीं रहा है तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से मैं आपके बाकी 2 पार्ट्स आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद हम 6 क्वेश्चन पर आएंगे। 6 क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल में हमें लिखना है एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। सेंटीमीटर में चेंज करना है इनको, डेसिमल का यूज करना है। तो आपने 6 क्वेश्चन के लिए एक चीज याद रखनी है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एक 10 mm जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये गलती से उल्टा लिख दिया था। तो अब यहां पर क्या है, 2 mm, यानी कि 2 mm को हमें चेंज करना है। तो यहां से अगर मैं एक चीज लिखूं तो 1 mm जो है वो हमारा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है ना, अगर 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है तो ये 10 डिवाइड में चला जाता है इस तरफ आके, तो 1 mm जो है वो 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। ये आपको आपने 5th क्लास में सीखा होगा कि हम किस कैसे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो किस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस में हम डिवाइड करते हैं। तो अब हमें 2 mm को, यानी कि 2 मिलीमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 1 mm अगर 1/10 है तो 2 को चेंज करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा इसको। तो मिलीमीटर से अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है 10 से। तो 2/10 का मतलब होगा 0.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में है हमारा 30 mm। 30 mm का मतलब होगा 30/10। 10 से डिवाइड करेंगे, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, तो इसी सीधा सीधा हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। सी है हमारा 116 mm। 116 बाय में 10, तो ये हमारा बन जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट को ध्यान से समझना है आपने। यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों चीज़ें हैं। 4 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर है। तो यहाँ क्या होता है, जब हमारा 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर तो पहले से ही कन्वर्ट है सेंटीमीटर में, तो हमें यहाँ 4 सेंटीमीटर को कुछ भी नहीं करना होता। 4 सेंटीमीटर 4 ही चलता रहेगा। केवल हम 2 मिलीमीटर को चेंज करेंगे। तो आपको पता है मिलीमीटर को चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 4 प्लस में 2/10। तो 4 एज इट इज, 2/10 का मतलब होता है 0.2, तो यहाँ लिख देंगे हम 0.2, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.2। उसके बाद हम अपने ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट में है 162 mm। वही काम करना है हमें। 162 mm का मतलब हो गया, इसको हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 162/10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 16 यानी कि 16.2 सेंटीमीटर।
यानी कि 10 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो पीछे सीधी सी बात है, 1 के बाद पॉइंट लगाना है, 100 से करेंगे तो 2 के बाद लगाना है। लास्ट पार्ट है इसका हमारा 6 का 83 mm। 83 mm को भी हम ऐसे ही करेंगे। इसको हमने क्या किया, 83/10 लिखा, और 83/10 का मतलब क्या, 8.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर 5वां और 6ठा क्वेश्चन अभी तक कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए रीड करते हैं, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर। देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा 0.8 जो है, जो 0.8 दिया हुआ ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा अगर हम नंबर लाइन पर इसको चेक करते हैं तो। क्योंकि ये 0.8 है तो ये 0 and 1 के बीच में आएगा। 0 के बाद मिलेगा आपको, 1 से पहले मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0 and 1। लेकिन साथ में उसने यूं भी पूछा है कौन सा नंबर उसके ज्यादा क्लोज होगा, नियरर होगा। तो 0.8 के ज्यादा क्लोज 0 होगा या 1 होगा, 0.8 के ज्यादा क्लोज 1 होगा। तो इसमें दो आंसर लिखने हमें, पहले तो 0 and 1 और फिर 1, क्योंकि 1 के वो ज्यादा नजदीक है। ऐसे ही 5.1 जो है वो 5 and 6 के बीच में आएगा, लेकिन ज्यादा नजदीक किसके होगा, ज्यादा नजदीक वो 5 के होगा। ऐसे 2.6 जो है वो हमारा 2 and 3 के बीच में आएगा, लेकिन ज्यादा नजदीक किसके होगा, 3 के होगा। देखिए सिंपल सी बात है, 2.5 जो है वो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। 2.5 से छोटा होगा तो 2 के पास होगा, 2.5 से बड़ा होगा तो उसके पास होगा, 3 के पास होगा। तो ऐसे ही 6.4 जो है वो हमारा 6 and 7 के बीच में होगा, और ज्यादा पास ये 6 के होगा। ऐसे आप बाकी के दो पार्ट्स कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर हम 6 क्वेश्चन तक कर रहे हैं, यहां तक आप इसको कर लीजिए। बाय बाय।